खोल के भी पढ़ते हो हाँ, तो भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। आर्यों के आगमन के बाद में बहुत सारे राजा हुए हैं, जो जितने भी जो पिछड़े वर्ग है भारत के अंदर, जिनको पिछड़ा वर्ग कह रखा है, हाँ, जो आज अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी जिसको बोलते हैं, इवन ये जिनको क्षत्रिय बोलते हैं वो भी, हाँ। और जो व्यवसाय करते हैं वैसे मतलब लोग, ये बौद्धिस्ट विचार वाले थे। सारे देश, सारे देश के अंदर बौद्धिज्म था और सारे राजा थे इनमें से। इनमें सुनार, नाई सभी थे। सुनार है, सैन है, नाई है, जांगीड़ है, गुजर है, जाट है, ये क्या नाम आपके अनुसूचित जातियां हैं, इनके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे गुप्त काल है तो गुप्त मौर्य लोग भी हैं अपने, आज भी है। अच्छा। कईयों के गोत्र जो खत्म नहीं हुई है, पूरी विदेशी व्यवस्था ही आए, आक्रमणकारी आए, लेकिन गोत्रों को खत्म नहीं कर पाए। और SC ST OBC इन सब के गोत्र, इवन मुसलमान बन गए जिनके भी हमारे गोत्र, सबके गोत्र मिलते। इनके महापुरुषों की मूर्तियां बना दी, सबकी बना दी और बना के मंदिरों में भी बिठा दिया। और फिर मंदिर तो इसलिए बनाया गया कि ये लोग भोले और विश्वासी होते थे। हाँ। तो विश्वास लेकर के चाहे इनका गर्दन भी ले सकते हो, इतने विश्वासी होते थे और ये अपने बुजुर्गों को पूजते थे। तो इन्होंने यहाँ के जो लोग चांडाल धर्म के नाम पर चांडालगिरी करके जो लूटखोस का धंधा अपनाया, उन्होंने क्या किया कि चलो ये मूर्ति में भरोसा करते हैं, पूजते तो क्यों नहीं मूर्ति बना लेते हैं, हमारी मूर्तियां बना करके उनको भगवान कहने लग गए और मंदिर बना दिए। जैसे रामदेव जी, तेजा जी और रामचंद्र जी, सब कई तो उनके मंदिरों के नाम पर उनसे लूट खसोट चालू हो गई और इससे मानसिक विचारधारा पैदा करी, जिससे जिसकी जेब में कोई मजदूर दुखी है और उसकी जेब में 10 रुपया तो 10 रुपया मंदिर में चढ़ा जाता है और घर पर ले जाने के लिए कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब जहाँ तक भगवान ने, तो भगवान को तो पैसे की जरूरत न, कोई मिठाई की जरूरत नहीं, भगवान तो देता है। ये लूट कसोट का धंधा चल गया। अच्छा, हमारे भारत में रामायण कितनी प्रकार की विश्व में आपको मालूम है? देखो, रामायण तो विश्व में तो रामायण का लेना देना नहीं सर, 300 है। रामायण कुछ नहीं। यहाँ से जो लोग गए उन्होंने हो सकता है कोई रामायण पढ़ ली हो, भाई कि रामायण का कोई लेना देना 300 लिखी हुई है। रामायण तो ये एक ही है, रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है, और वाल्मीकि ने कोई 5-4 वर्ष पहले नहीं लिखी है, अभी कोई 200 300 400 साल पहले लिखी है। ये मुगलों के टाइम में लिखी है वाल्मीकि ब्राह्मण। तो मुगल को आए थे लड़के या लाया गया था? देखो, यह क्या बुद्धिस्ट राजा थे पूरे देश के अंदर, और बुद्धिज्म का सम्राट अशोक के बाद में पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर और पूरे एशिया के अंदर बुद्धिज्म की शाखाएं फैल चुकी थी। तो ये भस्मासुर कौन था? ये राजा था? नहीं, भस्मासुर तो राजा था, भस्मासुर बना दिया गया, उसका नाम तो कुछ और था। अच्छा, और ये हिरण्याकश्यप और रावण है, ये सब बुद्धिज्म। अच्छा, तो आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठा दी, सीता जी को रावण ने ले जाके, ऐसा लिखा है। हाँ, लिखा है। अब जब ये कहते हैं कि रामायण तो बहुत पहले बन गई थी, तो फिर अशोक वाटिका, अशोक शब्द कहाँ से आया कहाँ से? अरे वाह यार, क्या बात बोले। तो वहाँ अशोक वाटिका क्या थी कि जो सम्राट अशोक थे, कलिंग विजय के बाद में उन्होंने शस्त्र त्याग दिया था और करुणामयी जीवन और दया का भावना से उन्होंने जो है पूरे बौद्ध प्रचार किया पूरे वर्ल्ड के अंदर, और श्रीलंका के अंदर अपना बेटे को, महेंद्र को वहां भेजा। जो बुद्ध भगवान ने जो पीपल के पेड़ के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वहां का पौधा ले जाके और वहां श्रीलंका भेजा था। अच्छा, जब ये पीपल के पेड़ के नीचे कचरा डालते हैं तो श्रीलंका भेजा था, तो वो पेड़ वहां लगाया और वहां पर बुद्धिज्म के नाम, बुद्ध के नाम पर विहार बनाए जाते हैं, जिसको वाटिका बोल दो, जो बाग बगीचा बोल दो, पर विहार बोलते हैं। तो वो वहाँ अशोक विहार बनाया वहां पर, अशोक के नाम से महेंद्र ने। और वो अशोक महान था, तो इन्होंने रामायण वालों ने, बनाने वालों ने, काल्पनिक तो थी, उनको जोड़ करके वहां जोड़ दिया कि अभी इनको ये तो पता नहीं रहा, ये नहीं था कि लोग अध्ययन भी करेंगे, इतिहास को जानेंगे।
तो अब मुझे लगता है कि अगर मान लो ऐसा होता तो अशोक वाटिका कहाँ से आती वहाँ? सही। वाल्मीकि जी ने लिखा है सही। कि अशोक वाटिका के अंदर बैठी थी तो क्या वाल्मीकि जो है वाल्मीकि समाज का था? नहीं, वाल्मीकि ब्राह्मण थे। अच्छा। और वो तो क्या है कि कारण है कि जो समाज का नीति लास्ट के अंदर आक्रमणकारी आते गए उसके बाद भी हमारे यहाँ के राजा बौद्धिज्म राजा खत्म नहीं हुए। तो इन्होंने क्या किया कि आक्रमणकारियों को बुला कर षड्यंत्र से बुला करके इन पर आक्रमण कराया गया और इनको आपस में लड़ाया गया। ये कमजोर हो गए, कमजोर होकर इनकी सत्ता पर कब्जा कर लिया, इनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया और इनकी पढ़ाई लिखाई पर प्रतिबंध लगा दिया, सार्वजनिक कामों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जिनको आप हरिजन बोलते हो ना आज की तारीख भारत के अंदर, ये लास्ट में राजा थे ये लोग। और राजपूतों के जो राजस्थान में जो राजपूत समाज रहे उनके इनके गोत्र एक मिलते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ है कि जो जो लास्ट में राजा थे उनको कब्जे में करके और उनसे घृणित काम कराया गया डंडे के जोर पर। गटर साफ कराना, झाड़ू लगवाना, आपको जो गंदगी को साफ कराना, मरे जानवर का हंसना, जानवरों के खाल निकालना। नमो बुद्धाय। सर आपका नाम क्या? हनुमान भैरवा, एडवोकेट हाई कोर्ट के। हाँ ठीक है, धन्यवाद सर।